बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। एक मैट्रिक्स के साथ हम स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तरीका हम जानेंगे अब इस लेक्चर में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन अप टू और मोर देन टू मैट्रिसेस के दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। फाइंड अल्फ़ा है ए और अल्फ़ा जो है ना, ये क्या है, अल्फ़ा इज स्केलर। अल्फ़ा इज स्केलर, ए नंबर हो सकता है, अल्फ़ा स्केलर है। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा ए, तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे अल्फ़ा ए। अल्फ़ा लिखेंगे और इसके बाद जो है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए हमारे साथ क्या है, ए बी सी डी, ये जो है ना मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा को हम मैट्रिक्स ए के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो अल्फ़ा है ना स्केलर, ये मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ए के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ अलग, सी के साथ अलग और डी के साथ अलग। ए बी सी डी जो है ना, ये हमारे साथ मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है। ये नंबर भी आ सकते हैं कुछ भी। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई ए, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बी, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई सी, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई डी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट हुआ अल्फ़ा ए, अल्फ़ा बी, अल्फ़ा सी एंड अल्फ़ा डी। तो इसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर इसकी जगह हम एक मैट्रिक्स ले, नंबर वाला मैट्रिक्स ले, तो ठीक है, लेट सपोज मैट्रिक्स बी है हमारे पास, क्या है, हम लेंगे 2 0 3 -1 4 -2 0 8 5। अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, अभी क्या मालूम करना है, फाइंड अल्फ़ा इन स्केलर। ए नंबर हो सकता है अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह अगर यहाँ आ गया फाइंड, क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा की जगह है 3b। 3b को हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, उस तरीके के साथ हम लिखेंगे सॉल्व करेंगे। 3b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई बी मैट्रिक्स क्या है, 2 0 3 -1 4 -2 0 8 5। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को बी के हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई -1, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई -2, 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 माइनस है, -3 आया, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, इसके साथ माइनस है, -6 आया, 3 0 ज़ा 0, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। ये जो है ना हमारे साथ बन गया 3b मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई हुआ, स्केलर क्या है, वो 3 था। 3 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो उसके हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस के। दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, अब हमने पढ़ा कि स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। ठीक है, टू मैट्रिक्स कब, इसके लिए भी एक रूल है, टू मैट्रिक्स कब मल्टीप्लिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। मैंने एक फकरा लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस विल बी डिफाइंड इफ
द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में इतने नंबर ऑफ रोज होंगे तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर टू मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो वो तो उसमें तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं हो तो फिर ये रूल हमें अप्लाई करना होगा। अगर ये रूल अप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर ये रूल अप्लाई नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और सेम ऑर्डर के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम ऑर्डर में तो 2 + 2 है तो इसमें रो B2 है, कॉलम B2 है, उसमें भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऑर्डर मुख्तलिफ है तो फिर इस रूल को अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये देखो ए और बी मैंने लिखा है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो इसमें ऑर्डर चेक करें, 2 रोज और 2 कॉलम इसमें है और 2 रोज 2 कॉलम इसमें है, ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब इसका देखें ऑर्डर, तो देखें इसमें कितने रोज है, फर्स्ट सेकंड 2 रोज है और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3 और इसका ऑर्डर क्या है 3 × 2। ऑर्डर डिफरेंट है, अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो फिर वही रूल अप्लाई करना होगा। ठीक है, रूल क्या है कि फर्स्ट कॉलम का जो है नंबर ऑफ रोज जो है ना फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा। ठीक है, देखिए इसमें कितने कॉलम है 1 2 3, कितने कॉलम है सी में जो है ना, इसमें सी मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, कॉलम है 3 और डी मैट्रिक्स में रो कितने हैं 1 2 3, डी में जो है ना रोज B3 है। फर्स्ट का मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रोज सेम है तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए एलिजिबल है। अब आए इस नंबर पर ई और एफ की बारी है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसमें कितने कॉलम है, कॉलम जो है ना ई नंबर में 1 2 3 कॉलम है और एफ नंबर में रोज कितने हैं 1 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड का नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है तो ये एलिजिबल नहीं है, ये हुआ क्रॉस। ठीक है, इसके बाद जी और एच की बात आती है। 30 में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी में नंबर ऑफ कॉलम जो है ना वो है जी में नंबर ऑफ कॉलम है 2 और एच में नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, तो ये भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम हो तब एलिजिबल होगा। अगर इसको हम एच को पहले करें H × G, तो एच में कॉलम कितने हैं, एच में कॉलम है 1 2 3, एच में 3 कॉलम है। ठीक है, और जी में जो है ना कितने रोज है 1 2 3 रोज है। तो फिर अगर इसको हम उल्टा करें तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह है तो जी और एच मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसमें जो है ना ई और एफ का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है और ये जो है ना सी मल्टीप्लाई बाई डी पॉसिबल है और ये जो है ना ए मल्टीप्लाई बाई बी भी पॉसिबल है। ठीक है, अब हम आएंगे कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसका तरीका जानेंगे। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स जो है ना ये A × B मल्टीप्लाई हो सकते हैं, A × B। ठीक है, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे, देखिए ज़रा A B C and D क्रॉस क्या लिखेंगे बी मैट्रिक्स E F G H। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल्स। फर्स्ट ये रो जो है ना इस रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, लेकिन रूल है ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बस दरमियान में प्लस लगाएंगे और इस एलिमेंट को इसके साथ। ठीक है, देखिए A × E प्लस B × G, ये हुआ एक एलिमेंट। ठीक है, अब इसको
इस रो को फिर से इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ए क्रॉस एफ प्लस बी क्रॉस एच, ये हुआ दो एलिमेंट का मसला। अब इसका भी यही कर रहे हैं, सी मल्टीप्लाई बाई ई, सी क्रॉस ई प्लस डी क्रॉस जी, सी क्रॉस एफ प्लस डी क्रॉस एच। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हुआ इसकी मल्टीप्लिकेशन का मेथड। अब यहाँ आते हैं सी क्रॉस डी की वजह से एफ जी जे एच आई के, ठीक है, और क्रॉस डी जो है ना ए बी सी डी ई एफ। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही तरीका है। इस कॉलम को हम इस रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, और दरमियान में क्या लगेंगे, प्लस लगेंगे। ठीक है, एफ क्रॉस ए प्लस जी क्रॉस सी प्लस जे क्रॉस ई, ये हुआ एक एलिमेंट। दूसरा वही तरीका, इसको फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ क्रॉस बी प्लस जी क्रॉस डी प्लस जे क्रॉस एफ, ये हुआ। ठीक है, अब इसका भी यही कर रहे हैं, एच क्रॉस ए प्लस आई क्रॉस सी प्लस के क्रॉस ई, और ये भी ऐसे कर रहे हैं, एच क्रॉस बी प्लस आई क्रॉस डी प्लस के क्रॉस एफ, ये तो ABCD अल्फ़ाबेट सिंप्लीफाई नहीं होते, तो इस तरह से इन सब को फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। इसको इरेज करेंगे, इसको भी इरेज करेंगे। ठीक है, अब मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ए मैट्रिक्स 2 4 -3 1, और बी मैट्रिक्स 1 2 2 3। अब क्या पॉइंट कर रहे हैं, ए क्रॉस बी फर्स्ट। अब हाल इसके कॉलम पॉइंट करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे, 2 रोज 2 कॉलम 2 क्रॉस 2 है, और ये 2 क्रॉस 2 है, और ये भी 2 क्रॉस 2 है। अगर ऑर्डर सेम है तो फिर ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 -3 1 मल्टीप्लाई बाई 1 2 2 3। मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है जो हमने अभी लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और फिर इस रो के फिर इस कॉलम से दोबारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब नीचे वाला -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ये एलिमेंट सेम आएंगे। ठीक है, ये देखो, और ये भी सेम है। ठीक है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 3 ज़ा 12, -3 1 ज़ा -3 प्लस 2 1 ज़ा 2, -3 2 ज़ा -6 प्लस 3 1 ज़ा 3। और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 8 क्या हुआ 10, 4 12 क्या हुआ 16, -3 प्लस 2 -1 -6 प्लस 3 -3।
तो ये हमारे साथ आ गया A क्रॉस B। ठीक है, ये हुआ दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे साथ C मैट्रिक्स है, -1 0 2 3 1 9। और D मैट्रिक्स लेते हैं, तो पर अब कॉलम्स 2 है, रो भी 2 होगी, 1 0 3 0 4 5 -2 1 0। सॉरी, इसको 2 कॉलम है तो 2 रो लेंगे, ठीक है, ये नहीं लेंगे, ठीक है। ये हुआ C क्रॉस D पॉइंट करेंगे, C क्रॉस D। C क्रॉस D, तो वही तरीका है, ये रो जो है ना इस कॉलम के साथ, और ये फिर इसको रो को फिर इस कॉलम के साथ, और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, एक ही रो को 3 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर से मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर से मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हुआ 1। ठीक है, अब दूसरी की बारी है, 2 मल्टीप्लाई बाय, वही तरीका है, इस रो को फिर इस कॉलम के साथ, इसके साथ और इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर से 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसकी बारी है अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 9 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस 0 0 प्लस 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45। और सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद -1 प्लस 0 -1 0 प्लस 0 0 -3 प्लस 0 -3 2 प्लस 0 2 12 6 प्लस 15 21 1 प्लस 0 1 36 38। तो ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हुआ C क्रॉस D। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगर दो मैट्रिक्स ए से हो, मैट्रिक्स ए 2 3 और मैट्रिक्स बी 5 8, अगर ऐसे है तो पॉसिबल है, इसमें कॉलम कितने हैं, और कॉलम है, इसमें 1 रो है, पॉसिबल है। ठीक है, ए क्रॉस बी को हम कैसे फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 क्रॉस बी मैट्रिक्स लिखेंगे, बी मैट्रिक्स क्या है 5 8, बी मैट्रिक्स है 5 8। ठीक है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका थोड़ा अलग है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, दूसरा तो नहीं है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है ना, 1 एलिमेंट है, इसके 1 कैसे मल्टीप्लाई हुआ,
दूसरा तो नहीं है, हम प्लस लगाए, ठीक है। ये जो है ना सिंगल एलिमेंट इसके साथ, अब ये एलिमेंट इसके साथ और एलिमेंट इसके साथ, ये क्या हुआ 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स प्राइम अप टू मैट्रिक्स, ये तरीका है, ठीक है। ये मैंने 2-3 तरह के क्वेश्चन किए हैं। अगर इसमें कुछ डाउट हो, कोई समझ में नहीं आया हो तो फिर कमेंट में ज़रूर बता देना, और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।